आज खरसन दार्जिलिंग में एक मशाल यात्रा आज शुरू हो रही है पश्चिम बंगाल में। तो मैं 20 तारीख को मैं स्वयं पहुंच रहा हूं महू में। महू जहां बाबा साहब का जन्मस्थली है और मध्य प्रदेश का, वहां से लॉन्चिंग मतलब यहाँ से मशाल यात्रा शुरू होगी। Buddhist want justice. Justice, justice. Buddhist want justice. Justice, justice. बुद्ध गया मुक्त करो. मुक्त करो, मुक्त करो. बौद्ध गया मुक्त करो. मुक्त करो, मुक्त करो. बौद्ध गया मुक्त करो. मुक्त करो, मुक्त करो. जय भीम, जय भीम. जय भीम, जय भीम. जय भीम, जय भीम. साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सत्यपाल आपके सामने एक नई खबर के साथ। दोस्तों, जैसे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन के प्रणेता आकाश लामा जी ने प्रण लिया था, महाबोधि विहार मुक्त होगा या तो मेरी लाश जाएगी। ये प्रण लेना ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है दोस्तों। और इसी प्रण के वजह से और इसी ही कमिटमेंट के वजह से तमाम देश के लोग, दुनिया के लोग आकाश लामा जी के नेतृत्व में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। कुछ लोग हैं, कुछ भावनाओं को समझ नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपना नाम फेम हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि हमारे नेतृत्व में महाबोधि विहार मुक्त हो और आने वाला हजारों करोड़ का खजाना हम उस पर अय्यासी करें। इस भावना से, दुष्ट भावना से कुछ लोग बाजू में निकलकर व्हाट्सएप सोशल मीडिया में फोटोज डालकर, रील्स डालकर जनता में वायरल होकर के इस आंदोलन को तमाम मिटाने का कोशिश किया और इस आंदोलन को हड़पने की कोशिश की। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आकाश लामा जी ने प्रण लिया था और उस प्रण के साथ वो तमाम पूरे देश भर में आज घूम रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से मशाल यात्रा उन्होंने शुरुआत की है। और उस मशाल यात्रा के दौरान वो पूरे देश भर में जगह जगहों पर मशाल यात्रा कर रहे हैं। नागपुर से शुरुआत हुई मशाल यात्रा, बेंगलुरु, कर्नाटका से मैसूर होते हुए वह पूरे देश भर में मशाल यात्रा करते हुए वे कल अपने गांव पहुंचे दोस्तों। जो वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग स्थित कुरशोंग गांव में वह जन्मे हैं और उसी अपने स्वगांव में वह आज पहुंचकर भव्य रैली मशाल यात्रा उन्होंने निकाली। और उस मशाल यात्रा में तमाम उनके गांव के लोग और दार्जिलिंग के लोग इस महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए एक ही नारा कि सरकार से एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार बौद्धों को सौंपो, बीटी एक्ट को निरस्त करो। यह कानून ये पूरे देश के तमाम राज्यों से, गांव गलियों से आवाज गूंज रही है, लेकिन यहाँ की भैरी गूंगी सरकार ना तो सुन रही है, ना तो देख रही है, ना तो कुछ इस पर बात करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो यह दोहरापन यहाँ के सरकार का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह मनवादी सरकार जो है यहाँ के मनवाद को बढ़ावा देना चाहती है, यहाँ के मनवाद को ही ये ऊपर लाना चाहती है और इस देश के ऊपर ये मनवाद को थोपना चाहती है। इसमें इस देश के सरकार का जो दोहरापन है, अन्य किसी भी धर्म का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, अन्य किसी भी धर्म को कोई भी धार्मिक आजादी यहाँ पर नहीं दी जा रही है। बुद्ध धर्म को सिर्फ यहाँ पर एक पर्यटक स्थल पर उसका विकास करना चाहते हैं और आने वाला पर्यटक का धन यह मनवादी व्यवस्था के लोग खाना चाहते हैं। इसलिए इस देश में नए इमारत भी खड़े हो रहे हैं, इस देश में नए विहार भी खड़े हो रहे हैं।
किस प्रकार से पिछले दिनों पटना में एक भव्य विहार का निर्माण किया गया। क्या उस भव्य विहार के निर्माण को क्या बौद्धों के हाथ में दिया जाता है? नहीं, इस पर सरकार का कंट्रोल होगा और आने वाला जो धन है वो सरकार खाएगी। वहां ना तो बौद्धों के विकास के लिए काम होगा, ना तो बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए काम होगा। और यही महाबोधि महाविहार की कहानी है कि उस महाबोधि महाविहार को सिर्फ और सिर्फ पर्यटक स्थल और वहां पर मनुवाद का वर्चस्व रहे और वहां मनुवाद का कब्जा रहे और मनुवाद के अंडर ही ये महाबोधि महाविहार की कमेटी काम करे और वहां का आने वाला धन जो है यहाँ के ब्राह्मणवादी संगठनों को मजबूत करने के लिए वो धन जमा हो और उनके लिए वो धन उपयोग में आए। इसी हिसाब से अभी कुछ दिनों पहले से यहाँ पर शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, यहाँ पर गणपति की मूर्ति चोरी से लाकर के बिठाई गई है और इस प्रकार से यहाँ पे एक अभी नया ढोंग चालू हुआ है और इस महाबोधि महाविहार के अस्तित्व को मिटाने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है साथियों। और इसी को लेकर के बौद्ध आज सतर्क हुआ है और तमाम देश भर के बौद्धों को इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के माध्यम से इस यहाँ पर चल रहे हैं षड्यंत्र को पता चला है दोस्तों। ना तो इतने दिन इस बीटी एक्ट क्या है और महाबोधि विहार पर कैसे कब्जा है इसकी कोई कल्पना नहीं थी दोस्तों। और जो भी भिक्षुक आज इस्यु थाहा छ होला, बुद्ध गयाको इस्यु यो त यस विषयमा बेसी भनिरहनु पर्दैन, तर हामी सबैजना सचेत भएर बुद्ध गयाको विषय लिएर, बुद्ध गयाको आन्दोलनको विषय लिएर जहिले पनि हुन्छ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्टहरू एक भएर अगाडि आइदिने। कारण जस्तो प्रकारले क्रिस्चियनको निम्ति एउटा भ्याटिकन सिटी उहाँहरूको ठुलो धर्मस्थल हो, मेक्का एउटा मुस्लिमहरूको ठुलो धर्मस्थल हो संसारमा, त्यसरी नै हाम्रो हिन्दूहरूको चार धाम भन्छ उहाँहरूको त धेरै नै छ, उहाँहरूको एकदमै धर्मस्थलहरू। र हाम्रो बौद्धको हामी आज बुद्धिस्ट भएपछि हाम्रो मेक्का बराबर हाम्रो ठुलो मुस्लिमको यो मेक्का बराबर त्यही नै सम्झेर त्यस्तै प्रकारले त्यही स्तरको यो धर्मस्थल हाम्रो बुद्ध गया हो। हाम्रो बुद्धिस्ट भएर जन्मेपछि एकपल्ट बुद्ध गयामा गएपछि तपाईँले पुण्य पाउँछ भन्छ। त्यसले गर्दा यो स्थललाई अन्य ब्राह्मण जातिले, अन्य धर्मको कमिटीले छोपेर राखेको छ। कारण कुनै पनि चर्चको हेड हुन्छ फादर, तर बुद्ध गयामा कुनै एउटा चर्चको हेड हुन्छ फादर, कुनै मस्जिदको हेड हुन्छ मौलाना, कुनै मन्दिरको हेड हुन्छ एउटा पुरोहित। तर हाम्रो बुद्ध गया हाम्रो पवित्र स्थलमा त्यहाँको म्यानेजमेन्ट कमिटी त्यहाँ सबै हिन्दूहरू छ, हिन्दूहरूको कमिटी। नमो बुद्धाया, जय भीम सभी को। आज खरसांग दार्जिलिंग में एक मसाल यात्रा आज शुरू हो रही है पश्चिम बंगाल में। तो मैं 20 तारीख को मैं स्वयं पहुंच रहा हूं महू में, महू जहां बाबा साहब का जन्मस्थली है और मध्य प्रदेश का वहां से लॉन्चिंग मतलब यहाँ से मसाल यात्रा शुरू होगी। तो देश भर में मसाल यात्रा चल रही है। अभी हाल ही में 10 तारीख अगस्त को नागपुर से शुरू हुई है। तो महू में सभी से अनुरोध है, मध्य प्रदेश में सभी पहुँचे। ये पूरे देश भर में चलेगी मसाल यात्रा। ये मसाल यात्रा न्याय की मसाल यात्रा है। ये मसाल यात्रा जस्टिस की है, फ्रीडम की है, फ्रेटर्निटी की है, भाईचारा की है, समानता की है। तो ये मसाल यात्रा से किसी को जलाना नहीं है, किसी को उग्र नहीं होना है। मसाल यात्रा के मार्फत कम से कम हमारे जो सरकार सोए हुए सरकार को जगाने का काम है ये। और दिसंबर में दिल्ली में बहुत बड़ा ये मसाल यात्रा पूरे देश भर से पहुंचेगी। दिसंबर की डेट आप लोग को जना दिया जाएगा। अभी आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग महू में पहुंचे मध्य प्रदेश में 20 तारीख को। वहाँ पे बहुत बड़ी मसाल यात्रा है। धन्यवाद। जो भी कुछ पाखंडवाद के झांसे में आने वाले कुछ भिक्षु जो दावा कर रहे हैं कि इस महाबोधि विहार पर किसी का कब्जा नहीं है, ना तो ब्राह्मणों का कब्जा है, वो ब्राह्मणवादी भिक्षु इसका दावा कर रहे हैं दोस्तों। और वही भिक्षु इस आंदोलन को समाप्त करके इस आंदोलन को पूरी तरीके का तोड़ने का प्रयास किया दोस्तों। और द मूक नायक चैनल
इस बात को अपने सामने इसलिए रख रहा है कि ऐसे भ्रष्ट भिक्षुओं की वजह से इस देश में पहले भी महायान, हीनयान, तंत्रयान, वज्रयान क्या ऐसे शाखाएं हुई हैं और आज भी मौजूदा इसमें अभी यह शाखाएं तैयार कर रहे हैं दोस्तों। और ये शाखाएं आने वाले समय के लिए बुद्ध धम्म के लिए बड़ी घातक है। इसलिए इन लोगों ने अपना अपना संघ निर्माण करके महाबोधि महाविहार का मुक्ति आंदोलन ये लोग पैरेलली चला रहे हैं दोस्तों। और इसमें जो भी लोग हैं वो सब कुछ इस देश को लूटने का काम किया, इस समाज को लूटने का काम करके अपनी झोली भर के पैरेलल संगठन खड़ा करके इन्होंने महाबोधि महाविहार के मुक्ति आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया और महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने का उनके हिसाब से अभी उन्होंने तय किया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आकाश लामा जी ने जो प्रण लिया है उस प्रण पर वो काम कर रहे हैं। तो जिम्मेदारी हर देश के इस बौद्धों की बनती है कि यहाँ के महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए वे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए अपना जी जान लगाकर तन मन धन से वह आगे बढ़ने का प्रयास करें। तमाम इस देशवासियों को द मूक नायक चैनल की ओर से यही आह्वान है और यही महाबोधि महाविहार की मुक्ति हो सकती है दोस्तों। अन्यथा ऐसे पाखंडवादी लोग जो इस धम्म में घुसपैठ कर करके महाबोधि महाविहार को हड़पना चाहते हैं, महाबोधि महाविहार का धन हड़पना चाहते हैं और बुद्ध धम्म को कमजोर करना चाहते हैं दोस्तों। यही सच्चाई इस देश के यहाँ की व्यवस्था की है दोस्तों। तो आइए हम अगले वीडियो में ऐसे ही खबर के लिए आपके साथ चर्चा में रहेंगे। जब तक के लिए जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा। हाम्रो आन्दोलन निस्वार्थ छ, बौद्धलाई न्याय दिऊ, बौद्धलाई न्याय दिऊ, बौद्धको तीर्थस्थल बुद्धलाई मुक्त गरिदेऊ, बौद्धको तीर्थस्थल बुद्धलाई मुक्त गरिदेऊ।